नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रिपरेशन के लिए चीज़ों को बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, उसी सीरीज़ में हम लोग मैथमेटिक्स में आज मेंसुरेशंस की प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स आज 5-6 प्रॉब्लम लिया है और इस प्रॉब्लम को मैं बहुत ही धीमी गति से बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में भी आए, आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आए, आपको लगे कि सॉल्यूशन इसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बढ़ते रहिए। ठीक, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्या दे रखा है कि भाई ये आयत है। ठीक है, इसका हमें क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल आपका कितना दे रखा है, आपका क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 168 दे रखा है। ठीक, और इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, हमें क्या दे रखा है, चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है, ठीक है, क्या बताना है हमें बताना है कि ये जो रेखा है, ठीक है, इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इस रेखा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, ये ब्रेथ है आपका और ये आपका लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ये आपका 168 दे रखा है, आपका ब्रेथ कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो लेंथ आपका क्या होगा, लेंथ आपका हो जाएगा 168/7। हम इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 28, 4 24, यानी कि जो लेंथ है फ्रेंड्स, जो लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ क्या आ गया हमारा, लेंथ हमारा आ गया है 24। ठीक है, एक मिनट, हम क्या करते हैं ये हाँ, ये जो लेंथ मेरा आ गया, लेंथ मेरा आ गया 24। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ फ्रेंड्स, फिर से मैं बनाता हूँ और फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा, हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था। ठीक, ये आ गया आपका 7 और ये आ गया आपका 24। ये कितना बड़ा होगा, ठीक है, ये कितना बड़ा होगा, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें से ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि जो आयत होता है, आयत का जो कोण होता है इस जगह का, वो 90 डिग्री होता है, हर तरफ 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 24 है, ये 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो 24 हमारा आ जाएगा 576 और ये हमारा आ जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा बराबर सी स्क्वायर। तो सी मेरा आ गया √625 बराबर 25। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और भी देखते हैं। ठीक, आज हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो थोड़ा आसान से धीमे धीमे चलते हुए प्रॉब्लम को हम लोग करने वाले हैं। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, यदि एक चतुर्भुज का कोण का इतना अनुपात है तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है भाई कि अ, एक चतुर्भुज है जिसके कोण का अनुपात क्या है, 3, ये 5, ये 9, ठीक है, और ये है 13। इसको 3x कर देते हैं, 3x 5x 9x और ये है 13x। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा कोण हमें दिखाना है। ठीक, हमें क्या पता है, हमें क्या पता होता है, ठीक है, कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 360 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, आपका 360 के बराबर होगा। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब 5 3 8 8 8 9, आपका 8 दूनी 16, 1 17 17 प्लस 13 30। ठीक है, ये आपका 360 हो गया। x आपका हो गया, ये दोनों कट गया, ये आपका 12 हो गया। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा कोड क्या होगा, 13x है, यानी 13 × 12। 13, जब आप देखिए फ्रेंड्स, अगर 13 × 12 है तो यानी कि 130, 12 12 3 36, एंड में 6 6 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 156 पे मार दीजिए। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मैथमेटिक्स में मानना है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो एकदम सही किया है। तब आपको ये क्योंकि यूनिट डिजिट में किसी पे भी 6 नहीं है, सिर्फ इसी पे 6 है, तो आप डायरेक्टली 156 पे मार सकते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो फ्रेंड्स देखिए, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आज हमने लिए हैं वो हम लोग एग्जॉस्टिव सॉल्व करें, यानी कि बहुत धीमे धीमे और बहुत समझा के हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसमें आइए। एक क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक तार का आयत के आकार में है। ठीक है, ये तार आयत के आकार में, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 42.7 चौड़ाई दे रखी है 21.8। इस तार को वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाए तो वर्ग का, भाई हम ये आपका आयत में था, हमने इसको एक रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई इसका ये बताइए, इसका लेंथ बताइए। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। ठीक, देखिए इसी तार को आप मोड़े हैं ना, तो इसी तार को मोड़े हैं तो आपका जो यहाँ का पेरीमीटर होगा, ठीक है, यहाँ का जो पेरीमीटर होगा वही तो आपका यहाँ का पेरीमीटर बन जाएगा। क्यों? एक ही तार है। ठीक, अब तार है, तार को आपने मोड़ दिया। ठीक, अब कुछ भी बना लीजिए तार का। तो पहले हम अगर इस तार को खोलेंगे, जो लंबाई होगी वही इस तार को भी खोलने की लंबाई होगी। इस तार को अगर हम खोल दें, ठीक है, जो वर्ग में बना है, इसको भी खोलेंगे तो वही लंबाई होगी। तो इसके लिए पहले तो हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 2l+b, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 टाइम्स 42.7 प्लस 21.8। ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ देखिए, सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे चीज़ें देखिए कितना दूर दूर है, 16 पे है, 32 पे है, 11 पे है, 22 पे है। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं पूछ रहा है ना कि आप एग्जैक्टली सॉल्व करके बताएं, आपको बस एक मोटी मोटा अंदाजा करके आपको डायरेक्टली क्या करना है, उस सॉल्यूशन पे आना है। ठीक है, तो देखिए ये 42, ये 21, तो 42 21 आपका आ जाएगा 0.7 और 0.8 को अभी आप हटा दीजिए। ठीक है, 42 21 आपका आ जाएगा 2 1 3 4 2 6 63, ये 63, तो ये दोनों 63 दूनी आपका 126, यानी 126 से दो 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 तीन आगे कर लीजिए तो 129 मान लेते हैं। ठीक है, अब 129 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यही इतना ही लंबा तार है ना, डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, तो डिवाइडेड बाई 4 आप करेंगे तो 32 के करीब क्या आंसर आ रहा है, हाँ 32 के करीब एक ही आंसर आ रहा है, तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, आज हम लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और इसीलिए हम एक बड़ा वीडियो बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में 6 का अंतर है, जो इसका परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि अगर ये ब्रेथ है तो इसका जो लेंथ है वो b+6 है। ठीक है, b+6 है, इन दोनों में अंतर कितना है, इतना। ठीक, अगर उसका परिमाप 64 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या दे रखा है, 64। ठीक, तो उसका हमें क्षेत्रफल एरिया निकालना है। ठीक, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका होता है 2l+b, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है 2, आप b+6 करेंगे, b लेंथ क्या है, b+6 है, और ब्रेथ तो आपका b ही है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 64, ये आपका आ जाएगा 64 बराबर 2, 2b+6। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया, 32 आ गया, 32 - 6 आपका आ गया, 32 - 6 26 आ गया, बराबर 2b, और b आपका आ गया 13, यानी कि ये 13 हो गया और ये 19 हो गया। ठीक है, आपको इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल एरिया बराबर 13 × 19, 9 3 का 27, एंड में 7 आना चाहिए, एंड में 7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम लोग और भी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, और इस बार जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो थोड़ा आराम से धीमे धीमे कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण इतना है, यदि अन्य कोण में इतने का अनुपात है तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्या दे रखा है कि ये आपका 55 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 9x है, ये आपका 16x है। तो हमें तो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। ये 9x है, ये 16x है, ठीक है फ्रेंड। देखिए आपको क्या देखा है, एरिया आपको पता है, सम ऑफ द जो कोण का जो सम होता है, ठीक है, वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि 55 प्लस 9x प्लस 16x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक। 9 6 25, 16 9 25, 25x बराबर 125। तो x आपका आ जाएगा 5, और इसमें से हमें बताना है कि कोण, तो ये आपका 45 हो जाएगा, और ये 16 बचे 80 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक और चीज़ देखिए, 45 और 80, ये जवाब हो जाएगा। एक और चीज़ देखिए, 9:16 के अनुपात में है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा ऑप्शन बेसिस पे करना चाहें, तो आप देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन आप वो कर सकते हैं, रख सकते हैं, और कौन कौन सा ऑप्शन आप हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला तो ये ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाना चाहिए, वो 125 होना चाहिए। पहली कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या ये 125 है, नहीं। क्या ये 125 है, नहीं। क्या ये 125 है, नहीं, ठीक है। तो आंसर मेरा डायरेक्टली ये हो जाएगा। पहला तो आप ये, दूसरा आप किस तरीके से सोच सकते थे, एक और तरीका है जिससे आप सोच सकते थे, ठीक है। दूसरा आप किस तरीके से सोच सकते थे, आप सोच सकते थे 9:16 के अनुपात में, ठीक है। आप इस तरीके से सोच सकते थे कि भाई जब तीन का सम 180 होना है, तो दो का सम 180 से ऊपर हो ही नहीं सकता। ये भी आपका, ये इन दोनों का सम आप करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इन दोनों का सम भी 180 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इन दोनों का सम भी 180 से ऊपर जा रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन से ही हम देख करके बता पा रहे थे कि क्या इसका आंसर है, क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो और आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि एक वृत्त का परिधि 22 है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर हमें 22 दे रखा है, और हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पेरीमीटर 22 दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 22 बराबर 2πr, 22/7 इंटू आर, ठीक है। ये इससे कट गया, तो आर मेरा जो हो गया वो 7/2 हो गया, ठीक है। ये मेरा आर हो गया, ये मेरा 7/2 हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, ये एरिया कितना होगा, एरिया आपका हो जाएगा पाई πr² 2, ठीक है। 22/7 इंटू आर कितना है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ये आपका 11 आ गया, 11/7/4, 11/77/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आ रहा है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।